अस्सलामुअलैकुम जनाब। पाकिस्तान रेलवे पुलिस में जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो जनाब इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो जनाब 1/10/2025 आखिरी डेट रखी गई है अप्लाई की। तो जनाब पाकिस्तान रेलवे पुलिस में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, उसके साथ सब इंस्पेक्टर और एन अदर काफ़ी सीटें अप्रूवल की गई हैं। तो इस चैनल्स पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप लोगों ने पाकिस्तान रेलवे पुलिस में अप्लाई कैसे करना है। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हसनैन जॉब्स ऑफिशियल चैनल। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो आप लोगों को बताता चलूँ इनमें से जनाब कौन कौन से सेंटर्स और कौन कौन सी अपना सीटें किन सेंटर्स के लिए अप्रूवल की गई मुकम्मल इन्फॉर्म करने लगा हूँ। तो जनाब बताता चलूँ इसमें कौन कौन सी सीटें अप्रूवल की गई हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जनाब इसमें जनाब सब इंस्पेक्टर लीगल BPS 14 लॉ ऑफ ग्रेजुएट आप लोगों के पास एजुकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ कुल असामियाँ बात की जाए इसमें ओपन मेरिट पे 5 है, टोटल 5 है जिसके लिए मर्द के लिए मर्द और ख़वातीन अकलीती सब हैं इसमें। जनाब कद की बात की जाए इसमें कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए। छाती सीने की चौड़ाई मैक्सिमम 33 साढ़े 34 मर्द हजरात के लिए होनी चाहिए। और नीचे बात की जाए ASI की सीटें हैं जिसके लिए FA FSC या मसाफ़ी तलीम आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो बात कीजिए इसमें सीटें टोटल कितनी हैं 81 सीटें अप्रूवल की गई हैं मर्द हजरात के लिए 69 है, ख़वातीन के लिए 8 है, अकलीती कोटा 4 है। और नीचे आ जाए कांस्टेबल्स के लिए बात की जाए इसमें एजुकेशन मैक्सिमम आप लोगों के पास मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए C ग्रेड के साथ और ज़्यादा नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए। और बात की जाए इसमें उम्र की हद तो मैक्सिमम तम कुछ सीट्स के लिए जनाब 18 से 30 साल रखी गई है। सब इंस्पेक्टर लीडर के लिए 18 से 30 साल और 5 साल की रायत मैक्सिमम 35 साल की उम्र का लड़का या लड़की अप्लाई कर सकती है। तो बात की जाए ASI के लिए मैक्सिमम 18 से 25 यानी मैक्सिमम 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कांस्टेबल के लिए भी सेम टू सेम ASI की उम्र सेम टू सेम जिसकी जितनी ASI की उम्र रखी है तो जनाब इसके लिए भी सेम टू सेम इसके लिए उम्र रखी गई है। तो कांस्टेबल BPS 5 की बात की जाए मैक्सिमम कितनी इसमें जनाब सीटें अप्रूवल की गई हैं 914 सीटें जनाब इसके लिए अप्रूवल की गई हैं। जिसमें मर्द हजरात की बात की जाए मर्द हजरात की 799 यानी कि 789 सीटें मर्द के लिए, ख़वातीन के लिए 68 है। और अकलीती कोटे की बात की जाए तो 39 सीटें अप्रूवल की गई हैं। तो बात की जाए इसमें हाइट कद कम से कम 5 फुट 7 इंच। छाती आप लोगों को मैंने बताई है सेम टू सेम वही छाती है जो मैंने ऊपर बताई है 33 साढ़े 34। और ख़वातीन के लिए कद की बात की जाए तो कम से कम 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तमाम सेट्स के लिए सेम टू सेम है। रनिंग्स वगैरह की बात की जाए तो वो जनाब दौड़ रहा आप लोगों ने 10 मिनट में रनिंग करनी होती है मैक्सिमम जनाब उन्होंने 1 मील दौड़ रखी है जो कि 10 मिनट्स में फ़ीमेल्स ने क्लियर करना होती है। तो बॉयज़ ने 7 मिनट्स में 1 मील को रनिंग को क्लियर करना होता है। तो आइए चलती हैं आप लोगों ने अप्लाई इन सीट्स के लिए करना कैसे ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं। तो जनाब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो जनाब पेशावर डिवीज़न्स वालों ने सूबा खैबर पख्तवान के तमाम अजला आप लोगों ने पेशावर डिवीज़न यानी कि मेन डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है रेलवे के। तो रावलपिंडी डिवीज़न की बात की जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मंडी, बावलदीन और मरी तलगंग गुजरात, आज़ाद जम्मू कश्मीर और तहसील गुजरात वाले इसमें नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि गुजरात और तहसील गुजरात वाले नहीं अप्लाई कर सकते। तो लाहौर की बात की जाए इसमें लाहौर वर्कशॉप डिवीज़न मुगलपुर में जनाब कौन से कैंडिडेट्स जाके दरख्वास्तें देंगे इसमें लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, वो फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफसाबाद और इसके साथ जनाब चिन्योट, नारवाल, सियालकोट, उकाड़ा और कसूर, टोबा टैक्सिंग, वज़ीराबाद गुजरात। सिर्फ तहसील गुजरात वाले ही अप्लाई करेंगे इन सीट के लिए जनाब, इनके पूरे अजला से नहीं अप्लाई कर सकते। तो मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान डिवीज़न्स वाले में इसमें मुल्तान में खानेवाल, लोधरा, पाकपतन, साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, बहावल नगर, मियाँ वाली। सिर्फ तहसील फालियाँ के लोग
और यहाँ फक्खर, वहाड़ी, सरगोदा, सिर्फ तहसील सलान वाली और जंग, मुजफ्फरगढ़, कोहाट और राजनपुर वाले इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे और भी सेंटर हैं सक्कर डिवीज़न में कोटगी, शिकारपुरा और इसके अलावा लड़काना, शहीद, बेनज़ीर आबाद, नवाब शाह, खैरपुरा, संगड़, नौशहरा, फ़िरोज़, दादू, जक्बाबाद, मिठारी, कशमूर, कंदूकोट, कंबर अली खान, शहदा घाट के जो कैंडिडेट्स सक्खर डिवीज़न्स में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। तो कराची में बात की जाए, साउथ कराची, वेस्ट कराची, ईस्ट कराची, कराची वाले सेंट्रल कराची, मीर बद्दीन, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, ठट्ठा, दादू सिर्फ तहसील, सहीबोन शरीफ और थर पारकर संगड़ सिर्फ तहसील, डंड आदम और तहसील गपरू, मट्ठी, नंडोला यार, उमरकोट, कोरंगी, मिठारी सिर्फ तहसील, अड्डूर क्या लिखा हुआ इन्होंने, उडेरावाल और तहसील अल्लाह डोनूसांड और डंडू मोहम्मद ख़ान जाम शुरू के जनाब कराची डिवीज़न्स में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। तो कोयटा डिवीज़न की बात की जाए तो कोयटा डिवीज़न्स में सूबा बलूचिस्तान और इसके ज़िला के रहायशी कैंडिडेट कोयटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे तमाम सुपरिटेंडेंट्स के जनाब दफ्तर सुपरिटेंडेंट रेलवेज़ के नंबर्स लिखे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी समझ नहीं आती तो आप लोगों ने इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर लेना है। ये नीचे आप लोगों को मैंने बताया है, नाम भी उन्होंने वाज़ह तौर पे बताए हैं सुपरिटेंडेंट के, सेंटर्स के, लाइंस के। तो आप लोगों ने इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करना है। अगर आप लोग का कोई भी मसला है तो वो आप लोगों का हल कर देंगे। अगर आपको सेंटर का नहीं पता चलता या एज के बारे में कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप फिर भी उनसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं फिर भी एज के बारे में दोबारा बता देता हूँ कि एज में इन्होंने क्या कमी पेशी की है। यानी कि सब इंस्पेक्टर लीगल की बात की जाए, लॉ ग्रेजुएट एजुकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो जनाब इनके लिए करना कि आप लोगों ने 18 से 30 साल उन्होंने रखा है, लेकिन उन्होंने वाज़ह तौर पे ये भी लिखा है कि जिनकी उम्र मैक्सिमम 1990 जो सन है ना, 1990 से लेकर 2007 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो भी जनाब इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम 35 साल अगर आपकी एज है ना तो आप फिर भी सब इंस्पेक्टर लीगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेजुएट अभी एजुकेशन होनी चाहिए। एएसआई की बात की जाए, इसमें भी जनाब 18 से 25 साल उन्हें एज रखी है, तो इसमें जनाब 5 साल की रायत है। 1995 से लेकर 2007 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और नीचे बात की जाए कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए भी वाज़ह तौर पे मेंशन किया 18 से 25 साल मैक्सिमम एज है, लेकिन 5 साल इंक्लूड की गई है जनाब उम्र की रायत 1995 से लेकर 2007 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी कांस्टेबल BPS 5 के लिए मुकम्मल ओवरऑल जिन सिटीज़ की जो सीट्स अप्रूवल की गई हैं तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 5 साल की तमाम सीट्स के लिए राय दी है, तो आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 35 साल उम्र है, जिनकी 30 साल उम्र है। लेकिन बात है कि जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मेंशन की है ना, अगर 1999 है तो आप इन सीट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब 99 एक साल पीछे आप चला गया, आपका आगे हो गया है, तो आप इन सीट्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। यानी कि 1999 और 1998 और 1997 और 1996, 1994, 1995 और 1992, 1991 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 2007 तक। तो इसमें जनाब कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा एज में। जो उन्होंने 5 साल की राय दी है तो उन्होंने खुद से उन्होंने जो दी है ना वही यूज़ होगी, इसके अलावा कोई भी रायत आपको उम्र में नहीं दी जाएगी। तो इसमें और आप लोगों को बताता चलूँ कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। 1000 वैकेंसीज़ है, तो आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो जो मैंने सेंटर्स आप लोगों को बताया है आपने उन सेंटर्स पर जाना है, तो अपनी भर्ती आप लोगों ने करवानी है। तो लास्ट में एक चीज़ आपको और बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये भर्ती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी भर्ती होगी 1 या 2 साल, उसके बाद शायद आपको परमानेंट कर दें, क्योंकि परमानेंट ही बाद में ये करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अदारा है अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही बंदे को रखता है। परमानेंट मैक्सिमम उसकी 2 या 3 साल सर्विसेज होती है, तो फिर आपको परमानेंट करते हैं।
तो आप लोगों ने 1/10/2025 आप लोगों ने आपकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने इससे पहले जो सेंटर्स मेंशन किए हैं ना, इन सेंटर्स पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो फिर आपकी जब स्लिप्स वगैरह आएगी तो आप लोगों को बजरिया मैसेज किया जाएगा कि जनाब इस डेट्स को आप लोगों ने अपना टेस्ट देने आना है, रनिंग टेस्ट। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को पाकिस्तान रेलवे की जो जॉब्स आ चुकी हैं इनकी रिटर्न टेस्ट के बारे में, रनिंग टेस्ट के बारे में, अपना पैटर्न जो भी है वो आप लोगों को के साथ शेयर किया जाए। व्हाट्सअप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।